सुबह से लेक्चर अटेंड करते करते आई नो सबको भूख लगी होगी, तो मैं ट्राई करूँगा कि बोरिंग नहीं होगा ये सेशन। और स्लाइड तो बस ऐसे ही लगा दी है क्योंकि लेक्चर लेने आया हूँ, तो कुछ स्लाइड तो लेके आना पड़ेगा। बाकी ज़्यादातर इंटरेक्टिव होगा क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, कम्युनिकेशन इन मेडिकल करियर और टाइम मैनेजमेंट। तो पहले मैं जानना चाहता था कि आई थिंक ये फाउंडेशन कोर्स का टाइम चल रहा है राइट, इन फर्स्ट ईयर MBBS आपके लिए। तो क्या है फाउंडेशन कोर्स, क्यों ज़रूरी है, वाई फाउंडेशन कोर्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर MBBS। इसकी एग्ज़ाम तो होने नहीं वाली है, इतने दिनों से सब लेक्चरर सब बाहर से आ रहे हैं, फेलिसिटेट कर रहे हैं, पर क्या क्यों ज़रूरत है? कुछ ज़रूरत है तो कंटिन्यू करते हैं, मतलब ये कुछ भी दिमाग। देखो पहले थोड़े डिस्क्लेमर पॉइंट्स दे देता हूँ। आप कुछ भी जवाब दे सकते हैं, ऐसा मत सोचना कि ये अगर ऐसा बोलूँगा या ऐसा बोलूँगी तो कैसा स्टूपिड लगेगा, मुझे ये भी नहीं पता है या ऐसा, क्योंकि आगे इंटरेक्टिव मेरे क्वेश्चंस ऐसे ही आने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर्ड और कुछ भी आंसर दे सकते हो। कोई आपका मार्कशीट रिपोर्ट कार्ड लेके नहीं बैठा है कि इसने ऐसा आंसर दिया था तो ये मार्क कटेगा वगैरह, तो वो कुछ मत सोचिए। पर एक फाउंडेशन का मतलब क्या है, चलो वो बताओ। फाउंडेशन मतलब क्या है? द वर्ड फाउंडेशन मीन्स व्हाट? बेस राइट। आप अगर हम ये साल मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में है तो ये बिल्डिंग बना हुआ है, तो इसका बेस होगा ना, जब भी ये बना होगा बिल्डिंग। अगर बेस कच्चा है तो क्या होगा? बिल्डिंग लंबे समय तक नहीं रहेगा, मतलब सो इट्स फाउंडेशन हैज टू बी स्ट्रॉन्ग राइट। कोई भी बिल्डिंग है इट हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। तो अब फाउंडेशन कोर्स MBBS में क्यों जरूरत है? वर्ड वही है राइट। नाउ यू गाइज आर MBBS स्टूडेंट, आगे चल के आप डॉक्टर बनोगे, मेडिकल प्रैक्टिस करोगे राइट। तो फाउंडेशन जैसे बिल्डिंग के लिए जरूरी है, वैसे मेडिकल करियर में भी कुछ इंपॉर्टेंस लगेगा ना। क्या कुछ किसी को कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, मतलब क्या कह सकते, बोलिए। जैसे आपने बोला फाउंडेशन कोर्स, उसके नाम में उसका मीनिंग है कि वो बेस है सब चीज़ का, और जो कि नॉलेज हमको किसी बुक में नहीं मिल सकता है, जो एक्सपीरियंस से ही कोई भी आपको एक्सप्लेन कर सकता है। तो आई गेस हाँ, मतलब अभी जितने भी बैठे आराम से, जो भी टॉपिक या जो भी लेक्चरर्स प्रेजेंटर्स आ रहे हैं वो आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। जो भी टॉपिक दिया गया है आज, मुझे इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन इन मेडिकल करियर, ये टॉपिक दिया गया है। तो इसका कहीं ना कहीं आपके करियर में, जैसे आप अभी फर्स्ट ईयर MBBS, सेकंड ईयर फिर MBBS कंप्लीट करोगे, इंटर्नशिप, PG में जाओगे, MD MS, फिर सुपर स्पेशलिटी या प्रैक्टिस में जाओगे। जब भी आप मेडिकल प्रैक्टिस जब तक करोगे तब तक ये फाउंडेशन जो है इट विल हेल्प यू डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं पे आपको ये चीजें आएंगी जो अभी बात कर रहे हैं। अभी शायद आप फर्स्ट ईयर MBBS में है तो इतना रिलेट न कर पाओ कि यह फाउंडेशन डे या सॉरी फाउंडेशन कोर्स जो है उसमें ये सब चीजें क्या ये सब पढ़ा रहे हैं, अब कम्युनिकेशन वगैरह हो गया है। पर ठीक है, जस्ट एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना चाहता था कि इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि आपका करियर अभी बन रहा है। तो ऐसी चीजें जिसके बारे में आगे कोई आपके करिकुलम में नहीं आने वाला है, आपको खुद को ही इस चीज में एक्सप्लोर करना रहेगा। तो कम्युनिकेशन में किसी का एक्सपीरियंस रिसेंटली डॉक्टर को कंसल्ट किया हो या आप किसी फ्रेंड या फैमिली के साथ उनके साथ गए हो, ऑल आर हेल्दी, किसी को जरूरत ही नहीं पड़ी डॉक्टर की या फैमिली मेंबर में, तो अच्छा है, इट इज गुड फॉर द कम्युनिटी की हेल्दी कम्युनिटी है। पर इट इज हार्ड टू बिलीव
किसी का इंटरेक्शन डॉक्टर के साथ या डॉक्टर की चेम्बर में आप गए हो तो, या चलो कोई फैमिली मेंबर ने किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया है और आके अपनी दुख भरी कहानी आपको सुना रहा है, वो 2 डॉक्टर को कंसल्ट करके आया है, राइट? आप उनको सुन रहे हो। आप क्यों सुन रहे हो? क्योंकि कल को आप भी डॉक्टर बनने वाले हो। तो आपका सुनने का रीजन ये है कि जैसे कहते हैं ना, सारे फील्ड में एक कंज्यूमर फीडबैक होता है। तो अभी एक वो जान लेते हैं। एक कंज्यूमर है, पेशेंट, वो 2 डॉक्टर को एक ही चीज के लिए कंसल्ट करके आया है, राइट? और वो आपको फीडबैक दे रहा है। क्या हो सकता है? एक, उसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा डॉक्टर के साथ। दूसरा, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा किसी डॉक्टर के साथ, तभी उसको उसी मेडिकल कंडीशन के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, राइट? अब इसमें मेडिकल चीज हो सकती है कि कोई डॉक्टर का जो भी है ट्रीटमेंट अप्रोच वगैरह वो छोड़ देते हैं। इसमें मेजर एस्पेक्ट क्या होगा? क्योंकि एज ए पेशेंट वो किसी डॉक्टर की क्वालिटी उसको थोड़ी पता है, वो कोई मेडिकल क्वालिफाइड पर्सन तो है नहीं कि वो ऐसा जानेगा कि नहीं ये डॉक्टर की डिग्री डीएम है तो ये बड़ा डॉक्टर है और वो एमडी है, उसको नहीं पता है। पेशेंट इज नॉट अवेयर अबाउट मेडिकल क्वालिफिकेशंस या फेलोशिप्स या बड़ी बड़ी डिग्रियों के बारे में तो पता नहीं है। तो उसको अगर फीडबैक देना है किसी को तो वो कैसे देगा? ये अच्छा डॉक्टर और इसमें थोड़ा मजा नहीं आया, वो कैसे देगा? उसका एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस मतलब क्या कि ऐसा हो सकता है कि जैसे ही वो पेशेंट गया चेम्बर में तो डॉक्टर ऐसे मोबाइल में है या वो मेडिकल रिपोर्ट पिछले पेशेंट का कुछ लैपटॉप में या कंप्यूटर में देख रहे हैं। पेशेंट आया, हाँ बोलिए क्या हुआ? तो मतलब वहां पे पेशेंट को ऐसा लगेगा कि अरे यार ये मैं कंसल्ट करने आया हूँ, डॉक्टर का ध्यान कहाँ है यार, मजा नहीं आया। हो सकता है वो डॉक्टर गोल्ड मेडलिस्ट भी हो सकता है, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट देने वाला हो सकता है, पर जस्ट बिकॉज ऑफ ही इज बिजी इन अदर थिंग्स, उसका कम्युनिकेशन अगर पेशेंट के साथ इस्टेब्लिश नहीं हो पाया तो फर्स्ट इंप्रेशन वो पेशेंट की उस डॉक्टर के लिए कि यार ये मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। ये चीज आपको यूजुअल फीडबैक में मिलेगी कि कन्वर्जेशन में मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि आई कांटेक्ट नहीं हो पाया। हो सकता है पेशेंट बोल रहा है और डॉक्टर लिख रहे हैं, बीच बीच में डॉक्टर उनको टोक देते हैं, अरे ऐसे नहीं, पहले क्या हुआ था, वहां पे क्यों कंसल्ट किया था, वो ब्लड रिपोर्ट में क्या आया था। तो कहने का मतलब है कि अगर आप कितने भी अच्छे डॉक्टर एज ए क्वालिफाइड हो, आपकी क्वालिटी और प्रैक्टिस का इम्पैक्ट कम्युनिकेशन पे ज्यादा रहेगा। क्योंकि कोई पेशेंट कंसल्ट करने आएगा, उसको आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाओगे तो ही वो आपकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेगा, वरना नहीं करेगा। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। और आगे आप करियर में आपको ये एक्सपीरियंस भी होगा। यहाँ पे किसी के ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर गांव में या कहीं पे जहाँ पे रहते हैं, ऐसा आपके आसपास कोई किस्सा होगा कि वो किसी भी मेडिकल कंडीशन, सर्जरी है या मेडिसिन है या फीवर है या ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम के लिए एक ही डॉक्टर को नहीं, उसी डॉक्टर के पास जाना है। ऐसे होंगे हमारे दादा दादी जो बुजुर्ग लोग हैं, वो क्यों, ऐसा क्यों है? ट्यूनिंग, राइट? एक ट्यूनिंग बैठ गई है, तो उनके माइंड में तो यही है कि नहीं यही बड़ा डॉक्टर है और इसी से मेरी ट्रीटमेंट होगी। फिर वो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम हो या मेडिकल प्रॉब्लम हो, स्किन प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, दैट्स द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो वो डॉक्टर ने अपना फाउंडेशन अच्छे से बना के रखा है कि पेशेंट को अगर बड़े डॉक्टर के पास भी सिटी में दिखा के आएगा ना, तो आके उसी के पास पहले सर वो बता के आ गया, रिपोर्ट इन्होंने ये दिखाया है, ये रिपोर्ट करवा लूं मैं। आप समझे? जो उनका फैमिली फिजिशियन है, पेशेंट जाके उनको सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने उसको एडवाइस दी, सब
ठीक से समझाया प्रॉपरली, बट स्टिल ही वांट टू कंफर्म विथ हिज फैमिली फिजिशियन। दैट इज डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, और वही कम्युनिकेशन से इस्टेब्लिश होता है। अब कम्युनिकेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, आप यू कैन एक्सप्लोर इट थ्रू आउट योर लाइफ। तो आज के मेरे जो भी कोशिश रहेगी वो थियोरिटिकल डिटेल में जाने की नहीं है, आपको मैं प्रैक्टिकल सिनारियो देना चाहता हूं कि आप प्रैक्टिकल कुछ चीजें समझ ले, अपना फाउंडेशन अच्छे से बनाए, ताकि जब कभी भी आपको अपने मेडिकल करियर में उसकी जरूरत लगे तब आप उसको, उस कंटेक्स्ट को देख पाओ, समझ पाओ। क्योंकि उस टाइम पे आपके पास वो टाइम नहीं होगा कि अच्छा ये मैं कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं कर पाया इसलिए ये पेशेंट ने मेरी ट्रीटमेंट फॉलो नहीं की। क्योंकि कोई आपको आपकी मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान कोई ऑब्जर्वर नहीं बैठा है कि सर आप ये कम्युनिकेशन में आपका ये प्रॉब्लम है, कि पेशेंट आता है तो आप मोबाइल में को साइड में रख दो, कंप्यूटर पे रिपोर्ट वगैरह मत करो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो, ताकि पेशेंट आपको सुन सके, आप पेशेंट को समझ सके, और फिर आप उसका रिपोर्ट वगैरह दो, उसको अटेंशन दो। आजकल हर किसी को अटेंशन चाहिए। आज मेरी पोस्ट पे लाइक्स कम आ रहे हैं तो शाम को खाना हजम नहीं होता है लोगों को, पता है ना क्यों? इट्स अ बिहेवियर ना। आप समझो, ये एक मजाक के तौर पे मैंने लाइटली मोड पे दिया है, पर वही पेशेंट को आप कंसल्ट कर रहे हो। जो पेशेंट जिसकी इंस्टाग्राम पोस्ट पे कम लाइक आती है और उसके फ्रेंड की ज्यादा आती है, तो उसको मजा नहीं आता है, राइट? दैट मीन्स ही नीड्स अटेंशन, दैट पेशेंट नीड्स अटेंशन। वो सब जगह पे है, अगर सोशल मीडिया पे है या वो हॉस्पिटल में आया है, वहां पे भी उसको अटेंशन चाहिए। अटेंशन मतलब ऐसा नहीं कि उसके आगे पीछे 2-3 लोग घूमे, वो नहीं। वो क्या चाहता है कि आज मैं नर्सिंग स्टाफ से कम्युनिकेट कर रहा हूं तो वो अपना काम मोबाइल से छोड़ के एटलीस्ट मुझे बात करे, मैं जो बता रहा हूं वो समझे और मुझे ठीक से जवाब दे, बस। कौन कौन से टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं बेसिक, आप खुद भी इसको समझ सकते हो। जैसे ये भी अभी मैं कम्युनिकेशन ही कर रहा हूं ना, वो क्या है, उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। वाह, गुड। तो एक टाइप हो गया वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा नॉन वर्बल, मतलब जेस्चर। मतलब अगर यहाँ पे 2 लोग बैठे होंगे ना, मतलब 5 बजे क्रिकेट खेलने जाना है, लेक्चर के बाद चाय पीने जाना है बाहर, नो लाइक, वो जेस्चर हो गया। जेस्चर आप हॉस्पिटल में, वार्ड में, अगर आप डॉक्टर हो, आप राउंड ले रहे हो, तो जेस्चर के थ्रू भी आप पता है कि एक हफ्ते से पेशेंट एडमिट है, अब ट्रीटमेंट तो वही चलने वाली है, कुछ करना नहीं है, पर जस्ट आप उसको कैसे हो, हाय, बढ़िया, मतलब यू गिव देम स्माइल, थम्स अप, ही फील्स बेटर। क्यों? क्योंकि वो उस बेड पे एक हफ्ते से बैठा है, उसको पता नहीं बाहर दिन है, रात है, दोपहर हो गई है, आज कौन सा डे है वगैरह, वो नहीं पता है। आपके हॉस्पिटल में जो पेशेंट एक हफ्ते से है, उसको नहीं पता है क्या है बाहर की दुनिया। तो अगर उसको नर्सिंग स्टाफ या टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स, जो भी उस वार्ड में आते जाते उसको हाय, हेलो, चेयर, कैसा है, हाई फाई कर रहे हैं, तो वो भी एक कम्युनिकेशन ही है। यू आर इस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन। कुछ बोले बिना ही आप उससे एक रिलेशन बना रहे हो, बस। कल को वो बड़े डॉक्टर, एचओडी की वजह आपके पास आएगा कि ये सर ने रिपोर्ट बताई। क्यों? क्योंकि आप जब भी उसको मिलते हो, जब आप हाई फाई करते हो, तो डिस्चार्ज के टाइम वो आपको मिलके जाएगा, भले ही आप इंटर्न डॉक्टर हो। डन? तो 2 हो गए, एक जेस्चर नॉन वर्बल, दूसरा वर्बल कम्युनिकेशन। और मास कम्युनिकेशन भी आप या तो वर्बली करोगे या किसी और तरीके से करोगे ना, पर वो मास में करोगे, दैट्स अ चैनल, इट्स अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। पर टाइप आपका तो कोई ना कोई टाइप से ही करोगे। मास कम्युनिकेशन में रेडियो पे कर रहा हूँ, तो दैट्स इज अ वर्बल ना। चैनल आपका रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया, यूट्यूब हो सकता है, बट डॉक्टर कंसल्टेशन के बाद क्या देता है? प्रिस्क्रिप्शन देता है। किसके लिए देता है? पेशेंट के लिए देता है। पर पेशेंट उसको जेब में लेके घर पे चला जाता है, तो
वो फार्मासिस्ट के पास जाता है ना, फार्मेसी पे, तो फार्मेसी को दिखाएगा, फार्मासिस्ट को, फार्मासिस्ट देखेगा अच्छा ये टेबलेट है, ये इंजेक्शन जो भी प्रिस्क्राइब किया है, व्हाट डज इट मीन? द राइटिंग कम्युनिकेशन, राइट? तो राइटिंग इज अनदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। लिख के, तो राइटिंग तो हमारे फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को देख लिया, आपने समझा दिया, पर अगर राइटिंग में नहीं है तो प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है तो कल को कुछ रेफरेंस नहीं होगा कि आपने पेशेंट को देखा था, एडवाइस किया था, पेशेंट ने एडवाइस फॉलो नहीं की, इसीलिए अब इमरजेंसी हुई या जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हुई। बट ऑन योर सेफर साइड, राइटिंग कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो आगे आपको सेकंड ईयर में फोरेंसिक मेडिसिन है या इंटर्नशिप में सब जगह पे आएगा कि रिकॉर्ड्स, पेशेंट हिस्ट्री, नोट्स, डेली राउंड में डॉक्टर क्या लिखते हैं वगैरह, वो सब आएगा, पर राइटिंग कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद और कोई टाइप ध्यान में आता है? ओके, आप हॉस्पिटल में जाते हो या मेडिकल कॉलेज, कहीं पे भी साइनेज देखे, अगर सिटी स्कैन में जाएंगे तो वो डेंजर का साइन होगा ऐसा। वो मतलब क्या है उसका? देयर इज अ रेडिएशन आउटसाइड, यू नीड टू बी केयरफुल, बी सेफ, वहां पे अननेसेसरी उस एरिया पे मत जाओ, डेंजर का साइन है, राइट? फिर वो हाई वोल्टेज एरिया होगा, वहां पे भी डेंजर का साइन होगा, छूना मत वरना, राइट? पर आप ना ही वर्बल कर रहे हो, ना ही नॉन वर्बल है, और ना ही राइटिंग में कुछ लिखा है, बट आप समझ जाते हो, तो वो क्या हुआ? विजुअल। विजुअल विजुअल कोई भी है, ग्राफिक्स हो, कोई क्रिएटिविटी हो, कहीं पे भी हो, बट इट्स अ विजुअल कम्युनिकेशन, राइट? उसके बाद भी एक स्पेशल कम्युनिकेशन कैटेगरी है। लास्ट ये आर्मी नेवी वाली मूवी कौन सी देखी है, किसने देखी है? पूरी देखी है, ओके गुड। वहां पे कुछ स्पेशल कम्युनिकेशन ऑब्जर्व किया आपने? साइन लैंग्वेज, हाँ, अल्फा टू डेल्टा कमिंग, अल्फा टू डेल्टा, मेस में दाल खत्म हो गई है, बैकअप भेजिए। तो मेस वाला समझ जाता है, बैकअप वाला कि जल्दी भेजो वरना, बट दैट्स अ स्पेशल कम्युनिकेशन, कोड लैंग्वेज, कि वो दो जन के बीच में तीसरा समझ नहीं सकता कि क्या है, अल्फा कौन है, डेल्टा कौन है, बैकअप कौन भेजेगा, दाल खत्म हो गई तो जवाब कौन देगा, वो जो जवाब देने वाला है वही समझेगा और कोई नहीं समझेगा। अब ये हमारे फील्ड में क्यों जरूरी है? हाँ, पेशेंट है बेड पे, पेशेंट को पता ना चले और दो डॉक्टर के बीच में बात भी हो जाए और अपना काम भी निकल जाए, उसके लिए कोड लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड, है ना? जरूरी है ना, ये तो बहुत जरूरी है। सभी कम्युनिकेशन टाइप्स जरूरी है, पर सारे कम्युनिकेशन टाइप्स कहीं ना कहीं आपको एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर मिलेगा, और सभी का उतना ही इम्पोर्टेंस है।